हम लोग ने होगा नदी उदी थोड़ा सा देख लेते हैं बढ़िया से मतलब डिटेल में, जहाँ से पूछता है ज़्यादातर बिहार पुलिस में। ठीक है, ये बताइए भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। अच्छा, एक रोज से पहले पता है नदी जो है वो नदी का एक नदी तंत्र होता है। नदी तंत्र कहे के मतलब जैसे नदी नदी का बहुत बड़ा सहायक नदी वगैरह होता है कि नहीं, तो अगर जहाँ तक सिंचाई करने का एरिया होता है उसको कौन सी बोलते हैं? नदी तंत्र। तो पूछेगा भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन है? गंगा। कौन सी है? गंगा। दूसरा नंबर में कौन सी है? सिंधु नदी तंत्र। कौन नदी तंत्र? तो सब भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र। 2 नंबर में सिंधु नदी तंत्र। 3 नंबर में गोदावरी नदी तंत्र। गोदावरी नदी तंत्र। कौन नदी तंत्र? तो 1 नंबर में कौन सी होगा? गंगा। 2 में तीसरा नंबर में गोदावरी। भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा, दूसरा सबसे बड़ा नदी तंत्र सिंधु नदी तंत्र, तीसरा नंबर में गोदावरी, 4 नंबर में कृष्णा नदी तंत्र, 4 नंबर में 5 नंबर में ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र है ना, और 6 नंबर में महानदी तंत्र है ना, और 7 नंबर में नर्मदा नदी तंत्र। कौन नदी तंत्र? वो तीनों याद रखना है, खाली याद रखना है भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र। अब भारत का सबसे लंबी नदी गंगा, लेकिन यह पूछेगा भारत का सबसे बड़ी नदी नहीं, ब्रह्मपुत्रा है ना। अगर हम पनिया ज्यादा है लेकिन लंबा नहीं, तो पूछेगा चौड़ी नदी भी तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। तब भारत का सबसे लंबी नदी गंगा, सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा, सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, और वो सिंधु नदी ब्रह्मपुत्रा नदी सब कहाँ से निकलती? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से। तिब्बत के मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकल के और इन्हें पाकिस्तान में जाके वो कराची के पास अथी से मिल जाती है, अरब सागर से। कहाँ से मिलती है? हाँ, तो पूछेगा ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु नदी पाकिस्तान के किस स्थल से होते हुए मतलब वहाँ होकर मेन मतलब वहाँ ना होकर अब वहाँ अरब सागर में जाके मिल जाती है? तो कराची में। कहाँ मिल जाती है? कराची में। सिंधु नदी के ने सबसे लंबी सहायक नदी कौन है पता है? चिनाब नदी। कौन नदी? चिनाब नदी। एक्चुअली में जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी। चिनाब नदी जो है ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहाँ निकलती है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से 3 नदियाँ निकलती है। कौन नदी है? 3 नदी। हिमाचल प्रदेश से कितना नदी? 3 नदी। हिमाचल प्रदेश से 3 नदी, एक चिनाब नदी, ठीक है। कौन नदी? चिनाब नदी। रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश, रावी नदी भी, और ब्यास नदी भी हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से, हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से। और झेलम नदी कहाँ से निकलती है? जम्मू कश्मीर में एगो शेषनाग झील है। जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से कौन झील? झेलम नदी। आ ई जे नदी है कौन नदी है? झेलम नदी। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच के एकदम बॉर्डर के काम करती है। कौन? झेलम नदी। तो पूछेगा भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर के रूप में कौन नदी आती है? झेलम नदी। आई के क्या क्रम मिल जाती है? चिनाब में। क्या क्रम मिल जाती है? चिना ऊपर से आती है झेलम नदी और नीचू से जाती है कौन नदी है? रावी नदी। कौन नदी? ये दुइयो जाके क्रम मिल जाती है चिनाब में, और चिनाब जाके क्रम मिल जाती है नहीं सिंधु में। क्या क्रम मिल जाती है? तो सिंधु के सबसे बड़ी सहायक नदी या लंबी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब। कौन सी है? चिनाब। और फिर मोह से तिब्बत के मानसरोवर से सतलज निकल के आती है। कौन सी निकल के आती है? सतलज। और सतलज भी कहाँ मिल जाती है? चिनाब में। तो चिनाब के सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज। चिनाब के सबसे लंबी सहायक नदी बताइए? सिंधु नदी के सबसे लंबी सहायक नदी चिनाब। सिंधु के सबसे लंबी सहायक नदी चिनाब, और चिनाब के सबसे लंबी सहायक नदी सतलज। सिंधु के सबसे लंबी सहायक नदी चिनाब, और चिनाब के सबसे लंबी सहायक नदी सतलज। और सतलज में एगो नदिया हिमाचल प्रदेश से ब्यास कुंड से निकलती है, ब्यास नदी, और सतलज में आके मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? सतलज में। तो यहाँ से क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देगा कि ब्यास नदी किस नदी की सहायक नदी है? सतलज से। किसकी है? अच्छा बताइए, सतलज का उद्गम भारत में होता है कि चीन में? हाँ, तिब्बत है। तिब्बत अभी चीन के कब्जा में। तो तिब्बत के मानसरोवर झील से सिंधु नदी, इन्हें से फिर कौन नदी निकल जाती है? सतलज नदी, और उन्हें से निकल के एगो ब्रह्मपुत्रा चल जाती है। तो तिब्बत के मानसरोवर झील से क्या झील? 3 नदी। क्या नदी? सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी। रावी नदी कैसे हो जाएगा? अब बताइए,
सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब, चिनाब के सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज। रावी नदी कहाँ से नहीं पता चला, जैसे सिंधु नदी है आ सिंधु नदी में कौन नदी मिलती है, चिनाब। आ चिनाब में ऊपरा से शेषनाग से झेलम आती है, आ हिने से रावी जाती है चिनाब में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से निकलती है रावी, हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से 3 नदी, एक तो चिनाब निकल के आवा है, कहाँ जाए, सिंधु नदी, सिंधु में जाए, कहाँ जाए, हाँ झेलम नदी है, वो जम्मू कश्मीर से निकला है, आ वो आए के चिनाब में आवा है। आ फिर हिमाचल प्रदेश से निकला है रावी, समझ में आइलो। तो हिमाचल प्रदेश से चिनाब निकल ले, रावी निकल ले, और एगो ब्यास नदी भी निकला है, लेकिन वो जाए सतलज में मिल जाए, कहाँ से मिल जाए, सतलज में। तो 3 नदी हिमाचल प्रदेश से निकल जाए, तो इतना याद रहता है कि नहीं, बिल्कुल याद रहते। तो ये हो गलो थोड़ा सा हमरा को सिंधु नदी तंत्र पढ़ लिए, ठीक है। तेरा हम बता पूछ तो निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, चिनाब। और चिनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज। सतलज का उद्गम भारत में होता है कि तिब्बत के मानसरोवर झील, तिब्बत के मानसरोवर झील से। हिमाचल प्रदेश से कितना नदियां निकलती है, 3 नदियां, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी। ब्यास किसकी सहायक नदी है, सतलज की। और जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से कौन नदी निकलती है, झेलम नदी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर के रूप में कौन बनाती है, झेलम नदी, याद रहेगा। जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से कौन नदी, झेलम नदी। झेलम नदी आके कहाँ मिल जाती है, चिनाब में। कहाँ मिल जाती है, चिनाब डायरेक्ट जाए सिंधु नदी में, लेकिन झेलम उलम वो डायरेक्ट चिनाब में नहीं जाए, डायरेक्ट सिंधु में नहीं जाए, वो चिनाब में मिला है। जम्मू कश्मीर से उधर से आवा है, चिनाब में मिल जाए के झेलम, और नीचू से के मिला है, रावी। और हिमाचल प्रदेश से निकला है ब्यास नदी, और वो मिल जाए सतलज में। और सतलज जाए के अभी फिर चिनाब में मिल जाए, और तब चिनाब लेके सब पनिया कहाँ जाए, सतलज में। कहाँ जाए, सिंधु जल समझौता उजले 1960 में। कब उजले, कि पूछा है क्वेश्चन, कई बार पूछ ले। सिंधु जल समझौता कब किया गया, 1960 में। ये भारत और पाकिस्तान के जल विवाद के बंटवारा के लेकर के। तो झेलम नदी और खास तौर पे चिनाब नदी, ई दुइयों के ने 20% पानी हमारा रुक रखा, 80% पाकिस्तान के दे दी, ठीक है। तो ये समझौता हो कब, 1960 में, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्षता में। कब बोल, वर्ल्ड बैंक के, विश्व बैंक हुआ है ना, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में 1960 में समझौता हो, सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता। तो एकरा में 20% पानी भारत और 80% पानी पाकिस्तान। तो सिंधु नदी तंत्र लगभग हमरा को समझ में आ गए। सिंधु नदी कहाँ जाके अरब सागर में गिर जाए, मतलब कौन, कराची के पास, कहाँ, तो ऐसे डायरेक्ट पूछ तो बता, सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है कि बंगाल की खाड़ी में, अगर कभी कभी छोट मोट सवाल आ जाए कि नहीं। सिंधु नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब, और चिनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज। हिमाचल प्रदेश से कितना नदी, 3 नदी, कौन कौन, चिनाब, रावी, ब्यास। और झेलम नदी कहाँ से, जम्मू कश्मीर के कौन झील, शेषनाग झील। अब भारत और पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर के रूप में कौन नदी बनवा है, झेलम नदी। कौन नदी, झेलम नदी। कौन नदी, झेलम नदी। अब चल हमरा को देखा, ये ब्रह्मपुत्रा नदी। कौन नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी। तो ब्रह्मपुत्रा नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है। कौन झील से निकलता है, तिब्बत के मानसरोवर झील से। और वहां से निकल के तिब्बत में ना ब्रह्मपुत्रा नदी के हमरा को सांगपो कहिए। कौन जी कहिए, सांगपो। तो पूछ तो तिब्बत में किस नदी का नाम सांगपो है, ब्रह्मपुत्रा नदी का नाम कौन सी है, सांगपो। तिब्बत में का नाम कौन सी है, सांगपो। तिब्बत में का नाम सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में दिबांग। और असम में ब्रह्मपुत्रा। बांग्लादेश में जमुना। अब पद्मा से मिलने के वाले का नाम मेघना। कहाँ मिलती है ये, कहाँ जाके चल जाती, बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में नहीं थे, कने जीते, बंगाल की खाड़ी में, कने जीते, बंगाल की खाड़ी ही नहीं जीते, तब ना अरब सागर जीते। पहले आप बोलती अरब सागर में शायद नहीं, तो शायद मतलब सिंधु नदी नहीं जीते, सिंधु अरब सागर नहीं यार। तो तिब्बत में बहे थी ये ब्रह्मपुत्रा नदी का नाम तिब्बत में कौन सी, सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में दिबांग। असम में ब्रह्मपुत्रा। बांग्लादेश में जमुना।
यमुना की जमुना जमुना। जमुना। अब पद्मा से मिलने के बाद मेघना। मेघना। अब मिल के बंगाल की खाड़ी में चल जाती है। कहाँ चल जाती है? बंगाल की खाड़ी में। अब ई जो ब्रह्मपुत्रा नदी है ना, एकरा में सबसे शुरू में दो नदी मिलती है, दिहांग और लोहित। दिहांग और लोहित। दिहांग और लोहित। तो दिहांग और लोहित इन्हें से मिलती है पूरब से, है ना। तो दिहांग और लोहित पूछेगा क्या कर सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा की नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी के सहायक नदी दिहांग और लोहित। दिहांग और लोहित। इन्हें से मिल जाती है वो कौन सी? सुवनासरी। नासरी। सुवनसिरी यार सुवनासरी, जे याद करे मोने कर देना। सुवनासरी कौन जी? सुवनासरी। इन्हें से मणिपुर के पहाड़ी से मिलके एगो बराक नदी चल जाती है। कौन नदी? बराक नदी। एगो खूब इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछता है डायरेक्ट एकदम खड़े सवाल। तीस्ता किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा। तो सिक्किम से आती है तीस्ता नदी, कहाँ जाके मिल जाती है? ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा में मेनली क्या को सहायक नदी हम लोग को याद रखना है? दिबांग लोहित। दिबांग और लोहित। दिबांग लोहित इन्हें से, और फिर उन्हें से कौन? सुवनासरी। कौन? सुवनासरी। इन्हें से मणिपुर के पहाड़ी से कौन सी? बराक। और सिक्किम से उन्हें से आती है कौन सी? तीस्ता। कौन सी आता है? तीस्ता। तो पूछेगा तीस्ता किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा की। क्या कर? ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। क्या कर सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी। बताइए इधर से अरुणाचल प्रदेश में कौन सी दिहांग और लोहित। इन्हें फिर सुवनासरी। इन्हें से मणिपुर के पहाड़ी से बराक। और सिक्किम से कौन नदी? तीस्ता। कौन नदी? तीस्ता। अब हम लोग पढ़ते हैं गंगा। ठीक है, तो भारत का सबसे लंबी नदी गंगा। लेकिन पूछेगा भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र? गंगा नदी तंत्र। और भारत का दूसरा बड़ा नदी तंत्र? सिंधु। कौन जी? सिंधु। और तीसरा सबसे बड़ा नदी तंत्र? गोदावरी। कौन जी? गोदावरी। तो भारत का सबसे लंबी नदी गंगा, और सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा, सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा। तो सबसे लंबी नदी गंगा। ये जो गंगा है ये भागीरथी के नाम से निकलता है कि नहीं? हाँ। कल हम बताए थे पांचों प्रयाग, बताए थे कि नहीं? अच्छा बताइए, सबसे शुरू में धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलके कौन सी? विष्णु प्रयाग। कौन सी? विष्णु प्रयाग में नहीं, धौली गंगा विष्णु गंगा के नाम धर देता है अलकनंदा। कौन सी धर देता है? अलकनंदा। और अलकनंदा में छोटी नदी मिलती है नंदाकिनी। ठीक है, तो ओकरा कहते हैं नंद प्रयाग। कौन सी कहते हैं? नंद प्रयाग। और नंद प्रयाग के बाद अभी आता है पिंडारी, कर्ण प्रयाग। कौन जी? कर्ण प्रयाग। आवरी आता है मंदाकिनी, तो रुद्र प्रयाग। और अवरी अगर आता है भागीरथी, तो हो जाता है देव प्रयाग। और यूं ऐसे का नाम पड़ता है गंगा। ये गंगा फिर मैदानी हरिद्वार में प्रवेश करती है, और फिर इलाहाबाद में यहाँ मिल जाती है यमुना सरस्वती। एक कहते हैं प्रयागराज। कौन जी कहते हैं? तो बताइए यमुना नदी कहाँ जाके मिल जाती है? गंगा में। कहाँ मिल जाती है? गंगा में। कहाँ मिल जाती है? गंगा में। कौन सी जगह पर? इलाहाबाद। प्रयागराज। इलाहाबाद यूपी में है कि नहीं? हाँ। तो उसको गंगा यमुना सरस्वती संगम कहते हैं, तीन नदी का संगम, है ना, प्रयागराज। कौन जी? पूछेगा गंगा के सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। कौन सी है? यमुना। गंगा के सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। गंगा के सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। यमुना में न एगो राजस्थान में चंबल वाला एगो खूबे फिल्म उलिम आयल चंबल की घाटी। तो चंबल में एगो चंबल नदी निकला है। कौन नदी? चंबल। तो चंबल नदी जाके कहाँ मिल जाए? गंगा में। कहाँ मिल जाए? नहीं, यमुना में। कहाँ मिल जाए? तो गंगा के सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। कौन जी? यमुना। यह निकला है उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, तो गंगा के सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। यमुना में जाके कौन सी मिल जाए? चंबल, जो कि राजस्थान से निकला है। कहाँ से निकला है? चंबल। ठीक है, तो अब हमारे को यहाँ से दिखाइए, गंगा के सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। गंगा के सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। और ऊपर से कौन सी आवा है? तो सबसे पहले याद रखिए यमुना नदी जी आवा है ने, नीचू से आवा है। कहाँ से आवा है? नीचू से। उत्तराखंड से नीचू से फिर गंगा नदी मिल जाए इलाहाबाद में। ठीक है, और चंबल नदी यमुना में जग मिला है। चंबल नदी यमुना में जग मिला है, लेकिन नीचू वाला चल बाद में देखते हैं, ऊपर वाला सबसे पहले देख रही है। ठीक, तो ऊपरा से सबसे शुरू में याद रखिए, इधर से। ठीक है, पूरब से नहीं, पश्चिम से पूरब चल जाइए। तो सबसे पहले ऊपर से आवा है रामगंगा। कौन जी आवा है? रामगंगा। कौन जी आवा है? रामगंगा। कौन नदी? तो गंगा नदी में इधर से कौन जी आवा है सबसे पहले? रामगंगा। और बाद कौन जी आवा है?
गोमती कौन सी? गोमती। गोमती कौन लखनऊ के किनारे है? गोमती के किनारे लखनऊ है। कौन सी है? गोमती नदी के किनारे कौन सी है? लखनऊ। याद रखिए, ठीक है। तो सबसे पहले रामगंगा, ओकर बाद गोमती, ओकर बाद सरयू। आ सरयू जब बिहार में आवा है सारण छपरा में तो करे कहिए हमरा को घाघरा। कौन सी कहिए? घाघरा। अयोध्या कौन नदी किनारे है? सरयू नदी के किनारे। कौन नदी के किनारे? अबे है सरयू नदी जब बिहार में आवा है सारण छपरा के पास तो का नाम कौन सी हो जाए? घाघरा। तो सबसे पहले गंगा नदी में ऊपर से कौन सी मिला है? रामगंगा। कौन सी मिला है? ई रामगंगा नदी भी है कि कौन? जे जम्मू कश्मीर में सबसे पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पढ़ने भी कुछ तो भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सी है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एक पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। कौन सी? हेली नेशनल पार्क। तो हेली नेशनल पार्क के नाम बाद में कर दिल के कौन सी? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत के सबसे पहलका नेशनल पार्क है, ठीक है। उत्तराखंड में है। कौन सी? कहाँ है? उत्तराखंड में। और एकरे बीचों बीच से रामगंगा नदी निकला है। क्या कर बीचों बीच से? जिम कॉर्बेट का नाम चेंज कर के ना फिर आजादी कर नहीं, तो रामगंगा नदी अगर बीचों बीच से निकला है इसलिए एकरा रामगंगा नेशनल पार्क का ये नाम चेंज कर लिया, ठीक है। रामगंगा नेशनल पार्क। तो रामगंगा क्या कर सहायक नदी है? गंगा ऊपर से मिला है नीचू से? ऊपर से। और बाद रामगंगा के बाद कौन सी आवा है? गोमती। गोमती के किनारे कौन प्रसिद्ध शहर है? लखनऊ। और बाद सरयू। कौन नदी? सरयू। सरयू क्या कर किनारे? सरयू के किनारे कौन सी है? सरयू नदी। सरयू है किनारे अयोध्या के किनारे। सरयू के किनारे कौन सी है? अयोध्या। ये है सरयू बिहार में सारण छपरा के पास जब गंगा नदी से मिला है तो नाम कौन सी हो जाए? घाघरा। कौन सी हो जाए? घाघरा। और बाद आवा है कौन नदी? गंडक। कौन सी आवा है? गंडक। थोड़ा सा इधर से भी बिहार में छोट मोट कते नदी मिला है। और बाद में जे भी कौन सी आवा है? कोसी नदी। कौन सी आवा है? कोसी। कोसी के बाद महानंदा। कोसी के बाद महानंदा। कोसी के बाद महानंदा। सब बिहार गंगा के सहायक नदी है। क्या का सहायक नदी है? गंगा के सहायक नदी। क्या का सहायक नदी? नीचू से न यमुना नदी जाए। कौन सी जाए? यमुना। कुछ तो गंगा के सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। गंगा के सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। यमुना में जाके कौन सी मिल जाए? चंबल। कौन सी मिल जाए? चंबल। चंबल में भी ने दो गो नदी मिला है। चंबल में कितना नदी मिला है? इधर से आवा है बनास। इधर से नदिया एगो बदल है वो ब्रह्मपुत्रा में बराक। कौन सी बदलियो? जो मणिपुर की पहाड़ी से मिल जाए। एकरा में कौन सी? बनास। कौन सी? हिने से जाए काली सिंध। तो ककरा में जाके मिल जाए? चंबल में। चंबल जाके कहाँ मिल जाए? यमुना। यमुना जाके कहाँ मिल जाए? गंगा। समझ में लो। गंगा नदी में पनिया कहाँ गिर जाए? बताइए बाद में, ठीक। अब देखिए तो गंगा में कौन नदियां मिला है? यमुना। यमुना में कौन मिला है? चंबल। चंबल में एगो हिने से मिला है बनास। हिने से मिला है काली सिंध। हिने से मिला है हिने से मिला है काली सिंध। और अब तीन नदी लगातार है जो कि यमुना मिला है। कौन कौन? तो काली सिंध मिला है चंबल में। काली सिंध चंबल में। लेकिन हाँ, चंबल वाला मिलता है कहाँ? यमुना। यमुना वाला कहाँ मिलता है? गंगा। समझ में आ रहा है? और बाद तीन नदियां देखबी, सिंध, बेतवा, केन। सिंध, बेतवा, केन। सिंध, बेतवा, केन। ये तीनों जाके डायरेक्ट मिला है कहाँ? यमुना में। कहाँ मिला है? यमुना में। तो सिंध, बेतवा, केन ये तीनों कहाँ मिला है? यमुना। यमुना पनिया लगा कहाँ देता है? गंगा। तो पूछ तो कि गंगा के सहायक नदी ये है रामगंगा है कि नहीं? है। गोमती है कि नहीं? सरयू है? घाघरा है? गंडक। घाघरा ना है? सरयू ना भी आए सरयू आइले उधर से बिहार में सारण छपरा के पास मिल ले वो गंगा नदी से। हाँ। गंडक है? बूढ़ी गंडक भी है। अगर बात बता। महानंदा भी है। महानंदा भी है। पहले कोसी और बाद फिर महानंदा। कोसी यार कोसी यार सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी। सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी। कौन सी? कौन नदी? कोसी नदी। बिहार में कुर्सेला के पास कोसी नदी मिल जाए गंगा नदी से। कहाँ मिल जाए? कुर्सेला के पास मिल जाए। कुछ तो कोसी नदी गंगा नदी से कहाँ मिलती है? बिहार में कुर्सेला नामक स्थान पर। बिहार में कुर्सेला नामक स्थान पर, ठीक। इतना याद रखना है। अब बता नीचू से यमुना मिला है कि नहीं? यमुना मिला है। यमुना गंगा के सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना में आके कौन सी मिला है? चंबल। फिर मिला है सिंध,
बेतवा, केन, ई सब यमुना के सहायक नदी है कि नहीं। और चंबल में फिर दूगो मिला है क्या, हाँ। इन्हें से कौन चीज, बनास, इन्हें मणिपुर से इन्हें आवे से छे, काली मणिपुर सिंह, बनास काली सिंह। मणिपुर ला है वो बराक, वो मिल जाए ब्रह्मपुत्र में जाके, अच्छा। ओकर नाम है बराक, ठीक है। और यहाँ मिला है बनास, कौन चीज मिला है, बनास, तो ई याद रहतो। और ओकर बाद आगे जी भी तो गंगा नदी में ना एगो और नदिया मिला है, सोन नदी, कौन नदी, सोन नदी। सोन नदी। सोन नदी में ना एकदम बालू बहुते प्रसिद्ध है, बिहार में बालू एकरा में बहुते मिला है, और पीला रंग के सब बलुआ निकलतो, इसीलिए एकर नाम सोन धर देलके, सोना नहीं चमका है बलुआ है ना। अभी अरे इतना मन बदल करता है तो देलके। भी महंगा हो जाए बलुआ, हवा है कि नहीं। बालू माफिया रे इतना कर लेके कि आकारे मोड़ देल के अभी। तो बालू के लिए प्रसिद्ध कौन नदी है, सोन सोन नदी। एकरा बहुत गोटे कहे सुवर्णा नदी, सोना जैसा है ना। तो कुछ तो सुवर्णा नदी केकरा कही है, सोन नदी। सोन नदी बालू के लिए बहुत प्रसिद्ध है कि नहीं, बालू के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आ एकरे पर ने रोहतास में इंद्रपुरी बांध बनेले छे, रोहतास में इंद्रपुरी बांध। हाँ, तो कुछ तो इंद्रपुरी बांध जो रोहतास में बनाया गया है वो कौन नदिया पर बनाया गया, सोन नदी पर। सोन नदी पर बनाया गया है। कौन नदी पर बनाया, सोन नदी डायरेक्ट कहाँ मिलती है, गंगा में। कहाँ मिलती है, गंगा में। गंगा में, पटना के पास मिला है कि नहीं। अब सोन नदी में एक और नदी मिला है, रिहंद नदी। रिहंद परियोजना खूब सुन ले, तो रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। और रिहंद क्या नाम जग मिला है, सोन नदी। सोन नदी में। सोन नदी कहाँ चल जाए, गंगा में। गंगा में। सोन नदी गंगा में। गंगा में, समझ करो। तो सोन नदी कहाँ चल जाए, गंगा में। और रिहंद नदी सोन नदी। सोन में, ठीक है। अब सोन नदी जो है एक्चुअली में कहाँ से निकला है पता हो, कल बतेले अलियो हालांकि प्रदेश का मध्य प्रदेश के अमरकंटक है ना, वहाँ एगो मैकालू पहाड़ी है, ठीक है। तो मैकालू पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी होगा है अमरकंटक, कौन सी होगा है, अमरकंटक। तो अमरकंटक ने सोन नदी ऊपर जाके गंगा मिल जाए। सोन नदी कहाँ चल जाए, गंगा में। गंगा में। और इन्हें एगो महानदी आवा है, कौन नदी, जैसे यहाँ मान ले में अमरकंटक है, ठीक। तो अमरकंटक से निकल ले सोन चल गई उत्तर की ओर, महागंगा मिल गई जाके, मिल गई ना। इन्हें से आगे मानदी, कौन नदी, महानदी। हिने से इतने नर्मदा नदी ई चल जाए हिने अरब सागर में, कहने चल जाए अरब सागर में। तब कुछ तो अमरकंटक की चोट पहाड़ी से कितना नदी, तीन नदी। इन्हें कौन, सोन नदी। इन्हें कौन, महानदी। इन्हें नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, कौन नदी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, कौन नदी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, कौन नदी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो है ना ऊपर में वो है विंध्याचल पर्वत, कौन पर्वत, विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत। और नीचे हो गए सतपुरा पहाड़ी, कौन पहाड़ी, सतपुरा यार सतपुरा पर्वत भी कह सके। तो ऊपर में विंध्याचल पर्वत और नीचे सतपुरा तो पर्वत। पूछ तो कि विंध्याचल पर्वत और सतपुरा पर्वत के बीचों बीच से कौन नदी निकलती है, नर्मदा। नर्मदा नदी, कौन नदी, नर्मदा। और नर्मदा नदी इधरों से पहाड़ी इधरों से पहाड़ी। अब पीछे से जब निकला है ना तो पूरा एकदम तेज धारा है ना, तो होने जा पा रहा है ना इन्हें जा पा रहा है, एकदम पूरा तेज धारा हुआ है। तो इसलिए एकरा कहे दबंग नदी, कौन नदी, दबंग नदी। दबंग नदी। तो पूछ तो दबंग नदी ककरा कहते हैं, नर्मदा नदी। हैं? नर्मदा नदी। दबंग नदी ककरा कहिए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कौन दो पहाड़ी के बीच है, विंध्याचल और सतपुरा। और सतपुरा जो है ना भारत के ठीक बीचों बीच है, भारत के ठीक बीचों बीच है। तो पूछ तो भारत को दो बराबर भागों में कौन पहाड़ी लगभग बांटती है, सतपुरा। सतपुरा। कौन पहाड़ी, सतपुरा। सतपुरा। आज वैसे निकला है वो ताप्ती नदी। सूरत, सूरत जाना है गुजरात में समय कमावल उमावल जाए। तो सूरत जो है एक्चुअली में ई कौन कौन पहाड़ी, सतपुरा पहाड़ी। सतपुरा पहाड़ी में ही एक बैतूल जिला, कौन जिला, बैतूल जिला। मध्य प्रदेश के बैतूल जिला। अब बैतूल जिला में एगो जगह है मुल्ताई, कौन सी है, मुल्ताई। ये कई बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ताप्ती नदी कहाँ से, किस स्थान से निकलती है, मुल्ताई से। कहाँ से, मुल्ताई। तो मुल्ताई कहाँ है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिला, मध्य प्रदेश के बैतूल जिला। तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में एगो जगह का नाम कौन सी है, मुल्ताई। कौन सी है, मुल्ताई। मुल्ताई। अरे कौन पहाड़ी में, सतपुरा पहाड़ी। पहाड़ी। भारत को दो बराबर भागों में कौन पहाड़ी बांटती है, सतपुरा सतपुरा। पहाड़ी। कौन सी, सतपुरा और सतपुरा नर्मदा के बीच में कौन नदी निकलती है, नर्मदा। नर्मदा नदी। दबंग नदी किसको कहते हैं, हैं? नर्मदा नदी। दबंग नदी, नर्मदा नदी। दबंग नदी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी जाए और ठीक नीचे से जाए कौन नदी है, ताप्ती ताप्ती नदी। नदी। आ कने चल जाए उन्हें पश्चिम कर, कने चल जाए पश्चिम कर। आ जाके कहाँ मिल जाए, अरब सागर में। अरब सागर में। ये कहाँ मिल जाए, अरब सागर। अरब सागर में। तो अरब सागर में मिला है। तो अरब सागर में ना सब गुजरात के पास देखिए कच्छ खाड़ी है, कच्छ खाड़ी है कि नहीं। और यहाँ देखिए तो खंभात की खाड़ी है। एक्चुअली में ये खंभात की खाड़ी में आ जाए, कहाँ जाए, खंभात की खाड़ी में। अब देखिए ना अरावली जो पहाड़ी है राजस्थान में, ओजे जो है ओकरा से 3 गो नदी निकला है। क्या नदी निकला है, तीन नदी। 3 गो। एगो बतेले वो ककरा में चंबल में मिल जाए, कौन नदी है, बनास। बनास। तो बनास नदी जो एक्चुअली चंबल में निकला है वो कहाँ से निकला है पता हो,
अरावली पर्वत से। कहाँ से निकला है? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत से। और एगो अरावली से आवे साबरमती, ठीक नीचे आ जाए साबरमती, अहमदाबाद गुजरात में। कौन शहर? अहमदाबाद। तो अहमदाबाद जो है कौन नदी के किनारे है? साबरमती। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत में। हाँ, अरावली पर्वत से। कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत। अरावली के राजमहल पहाड़ी से। अरावली के हाँ, तो अरावली राजस्थान में है। कहाँ से है? राजस्थान। वहां से 3 नदी निकला है। एगो चल जाए वहाँ, कहाँ मिले? चंबल। चंबल में मिल जाए कौन नदी है? बनास। बनास नदी। और ठीक नीचे आ जाए कौन नदी है? साबरमती। साबरमती। कौन नदी? साबरमती। और एगो आवा है कौन नदी है? तो इन्हें से निकला है लूनी। आ लूनी राजस्थान में जाए के आ गुजरात में कच्छ की खाड़िये में विलीन हो जाए। तो पूछ तो कौन नदी कहीं जाके मिले ना है, बल्कि लुप्त हो जाए, हरा जाए। तो कौन नदियाँ लुप्त हो जाए? लूनी। ये गुजरात के मरुस्थल में ही खत्म हो जाए, है कि नहीं? तो राजमहल पहाड़ी से क्या नदियाँ? 3 नदियाँ। इन्हें से चल जाए चंबल में मिले कौन नदियाँ? बनास। और ठीक नीचे आ जाए कौन नदी? साबरमती। साबरमती। और लूनी नदी कहाँ गायब हो जाए? कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी में नहीं, मरुस्थल में गायब हो जाए। ठीक है, खाड़ी मतलब पानी न हो गिलो। हाँ। समझ में लो? हाँ, तो याद रखिए। तो ये सब नदियाँ अरब सागर में चल जाए। कहाँ चल जाए? अरब सागर। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, ये सब कहाँ चल जाए? अरब सागर। अरब सागर। एगो और नदी है, कौन नदी? माही नदी। माही नदी जो है निकला है और निकल के तुरंत। बीचों बीच कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा जाए, फिर करके रेखा से नीचे आ जाए और नीचे जाके अरब सागर में चल जाए, खंबात की खाड़ी में। कौन खाड़ी में? खंबात की खाड़ी में। तो पूछ दो कौन नदियाँ कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदियाँ। कहाँ चल जाती है? खंबात की खाड़ी। कहाँ है? अरब सागर। कहाँ है? अरब सागर रहते मार देवे, खंबात की खाड़ी रहते मार देवे, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो नर्मदा, ताप्ती, माही और कौन सी? साबरमती। और कौन सी? ये सब नदियाँ कहाँ मिल जाए जाके? अरब सागर में। कौन खाड़ी? खंबात की खाड़ी। 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 यहाँ तक आयल रहते। और ओकर बाद जब नीचू जेबी ने तो ओकरा में देखबी ई दक्षिण भारत में तो सबसे पहले आ जाए गोदावरी। कल बतेले लियो ने। तो महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी। महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी। कौन नदी? गोदावरी। कौन नदी? गोदावरी। और फिर कृष्णा नदी कहाँ से निकलते? महाराष्ट्र में ही। कहाँ से? महाराष्ट्र के कौन पहाड़ी? महाबलेश्वर की पहाड़ी। कौन पहाड़ी? और कर्नाटक में ये कौन नदिया? ये कौन पहाड़? कावेरी नदी जो निकला है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कौन पहाड़ी? ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कौन नदी? कावेरी नदी। कौन नदी? कावेरी नदी। तो ये तीनों जो है एक्चुअली में दक्षिण भारत में है। और भी नदियां हैं, तो पूछ तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। कौन नदी? गोदावरी नदी। गोदावरी पहले आवा है, फिर कौन? कृष्णा, और फिर कौन सी आवा है? कौन नदी है? कावेरी नदी। कौन नदी? कावेरी नदी। तब पूछ तो दक्षिणी गंगा किसको कहते हैं? तो गंगा के जस्ट दक्षिण में है ना, तो ओकरा का ये कौन सी? गोदावरी के। गंगा के जस्ट दक्षिण में गोदावरी है ना होते हैं। लेकिन दक्षिण, एकदम दक्षिण भारत की गंगा केकरा कहते हैं? कावेरी को। तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को, लेकिन दक्षिणी गंगा वृद्ध गंगा गोदावरी को। दक्षिणी गंगा गोदावरी, वृद्ध गंगा दक्षिणी गंगा वृद्ध गंगा दक्षिणी गंगा वृद्ध गंगा दक्षिणी गंगा वृद्ध गंगा दक्षिण भारत की गंगा दक्षिणी भारत की गंगा कावेरी। आइयो है एगो है पेरियार नदी। कौन नदी? केरला में ऐसे ही केरले में उड़ रहा है, ठीक। तो केरला में एगो सबसे लास्ट में मिला है बेगाई नदी। तो कुछ तो सबसे दक्षिणी नदी कौन है? बेगाई नदी। कौन नदी? बेगाई नदी। सबसे दक्षिण में बेगाई नदी। कौन नदी? बेगाई नदी। तो एक नाम याद रखिए। छत्तीसगढ़ में वो आवा इंद्रावती नदी। कौन नदी? इंद्रावती नदी। तो ये सब मतलब छोटा मोटा बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे पूछता है जल प्रपात तरह को कुछ पूछ दिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। एगो जायक पहाड़ी जाना है इधर, जायक पहाड़ी परियोजना कहाँ है? गोदावरी नदी पर। गोदावरी नदी पर 3 गो परियोजना याद रखिए। कौन कौन? जायक पहाड़ी, जायक एगो पोलावरम। कौन जी? पोलावरम। तो जायक पहाड़ी पोलावरम, जायक पहाड़ी एगो पोचमपाद। हाँ, तो जायक पहाड़ी जो है परियोजना कौन नदी पर है? गोदावरी नदी पर। कौन सी का
पोलावरम परियोजना कौन नदी पर? गोदावरी। जायक पहाड़ी पोलावरम पोचमपद गोदावरी। ये तीनों परियोजना इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अब हमरा को चल थोड़ा सा जलप्रपात देखिए। जलप्रपात जो ऊंचा से ने पानी गिरे तो कहिए जलप्रपात। कौन जी कहिए? जलप्रपात। याद रखियो। हाँ कौन जी? गंगा। कौन जी? गंगा। बंगाल की खाड़ी है। गंगा जो है ना वो एक्चुअली में यमुना मिल गए, फिर सोन मिल ले, इस तरह से मिल के ने बांग्लादेश में आवा है। बांग्लादेश में उसका नाम हो जाए पद्मा। कौन जी हो जाए? पद्मा। अब यह पद्मा यमुना से मिल के मेघना के नाम से कहाँ गिर जाए? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिर जाए? बंगाल की खाड़ी में। याद रखिए। अब बता, कर्क रेखा के 2 बार कौन नदी काटा है? माही नदी। कर्क रेखा के 2 बार कौन काटा है? माही नदी। कर्क रेखा के 2 बार माही नदी। अच्छा यह बता दे, विषुवत रेखा के 2 बार कौन नदियाँ काटा है? विषुवत रेखा के 2 बार कौन नदियाँ काटती है? नहीं, कर्क रेखा को 2 बार कौन नदी है? कर्क रेखा को 2 बार कर्क रेखा को 2 बार माही नदी, ठीक है। कर्क रेखा को 2 बार। अब विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा एकरा 2 बार कौन नदी काटा है? तो जायरे नदी। कौन नदी? जायरे नदी या कांगो नदी। जायरे नदी या जायरे नदी या कांगो नदी। लेकिन पूछ तो मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है? तो लिम्पोपे नदी। कौन नदी? कर्क रेखा को 2 बार कौन नदी काटती है? माही नदी। कौन नदी? लेकिन विषुवत रेखा को 2 बार कौन काटती है? कांगो या जायरे। ओकरे नाम आज के कांगो या जायरे। लेकिन पूछ तो मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है? लिम्पोपे। मकर रेखा को 2 बार मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपे नदी। कौन नदी? लिम्पोपे नदी। कौन नदी? याद रखना है। अब हमरा को जलप्रपात देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। जलप्रपात में बताइए, सबसे पहले जाइए एकरा में नर्मदा नदी पर। कौन नदी पर? नर्मदा नदी पर ना 4 गो जलप्रपात है। क्या जलप्रपात है? 4 गो। एगो याद रखिए, सबसे पहले धुआंधार जलप्रपात। कौन? धुआंधार जलप्रपात। कौन नदी पर? नर्मदा नदी पर। कपिल धारा जलप्रपात। कौन धारा जलप्रपात? कपिल धारा जलप्रपात। दुग्ध धारा जलप्रपात। कौन धारा जलप्रपात? अरे वो यन्ना जलप्रपात। कौन जलप्रपात? तो पता, नर्मदा नदी पर क्या गो? 4 गो। कौन कौन? धुआंधार, कपिल धारा, कपिल धारा। सबसे पहले धुआंधार जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात, दुग्ध धारा जलप्रपात, यन्ना जलप्रपात। ये तीनों जो है मध्य प्रदेश में धारा वाला, धुआंधार, कपिल धारा और दुग्ध धारा। दुग्ध धारा जलप्रपात कौन नदी पर? नर्मदा नदी पर। कौन राज्य में? मध्य प्रदेश। कपिल धारा कौन राज्य में? मध्य प्रदेश में। और ये दुग्ध धारा धुआंधार मध्य प्रदेश। आज रहता है। लेकिन दूध सागर पूछ दे तो गोवा में चल जाइए मांडवी नदी। गोवा में फिल्म आए कौन एक्सप्रेस? चेन्नई एक्सप्रेस। हाँ, शाहरुख खान है ना। ओकरा में देखिए बात ना के बयान है कि जे दूध वाकिंग बोलल जाबो तो पास जगह बीच ट्रेन में पार होला। तो दुग्ध सागर जलप्रपात वे है ओरिजिनल में, ठीक है। पूरा दुनिया में फेमस, बहुत मस्त लगा है। अच्छा जगह है घूमने लायक, है ना। वीडियो में तो दुग्ध सागर जलप्रपात कौन नदी में? मंडवी नदी। कहाँ? गोवा। लेकिन दुग्ध धारा का तो तब मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। लेकिन दुग्ध सागर गोवा मांडवी नदी। दुग्ध सागर गोवा मांडवी नदी। तो आप याद रखिए, एक चंबल, ठीक है। चंबल राजस्थान में है कि नहीं? तो राजस्थान में 2 गो जलप्रपात। राजस्थान में 2 गो जलप्रपात। राजस्थान में 2 गो जलप्रपात कौन कौन? तो 1 नंबर में चुलिया जलप्रपात। चुलिया कौन जी? चुलिया सुन ले। चुलिया कौन जी? तो चुलिया जलप्रपात कौन नदी पर? चंबल नदी पर। किस राज्य में? राजस्थान। एगो है पिनासा जलप्रपात। कौन जी? पिनासा। पूछ दो, राजस्थान में चंबल नदी पर क्या गो जलप्रपात? 2 गो। चुलिया जलप्रपात, पिनासा जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात, पिनासा जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात, पिनासा जलप्रपात। कर्नाटक में 3 गो जलप्रपात। कर्नाटक में तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। खूबे परीक्षा में पूछा है, ठीक है। कर्नाटक में क्या गो जलप्रपात?
3 गो जलप्रपात। सबसे पहले याद रखिए कुचिकल जलप्रपात, कुचिकल कुचिकल जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात। कुचिकल जलप्रपात जो है ना भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात 455 मीटर है। 455 मीटर। हाँ, तो 455 मीटर ऊंचा है कुचिकल जलप्रपात। ई भारत के सबसे बड़ा जलप्रपात है। कहाँ है? कर्नाटक में। आ, कौन नदी पर है? बराही नदी। कौन नदी? बराही। बराही। कौन नदी? बराही नदी। आ कर्नाटक में एगो है महात्मा गांधी जलप्रपात। महात्मा गांधी जलप्रपात। एकरा का ये जोग जलप्रपात, गरसप्पा जलप्रपात, 3 नाम है एकर, जोग या गरसप्पा जलप्रपात। एकरा महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना है। यह कर्नाटक में है। कौन नदी पर है? शरावती नदी पर। बराही नदी पर कौन है? कुचिकल जलप्रपात। बराही नदी पर कुचिकल जलप्रपात। कोई बात नहीं। बराही नदी पर कौन जलप्रपात? कुचिकल जलप्रपात। लेकिन शरावती नदी पर कौन जलप्रपात? महात्मा गांधी। महात्मा जोग या गरसप्पा। तो तीनों में से कौन नाम आई? तो जोग या गरसप्पा या महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जलप्रपात। तो बता जोग जलप्रपात कौन नदी पर? शरावती नदी पर। और ये इस तरह को सुस्ता का है यार। जोग जलप्रपात कौन नदी पर? शरावती नदी पर। गरसप्पा शरावती नदी पर। महात्मा गांधी जलप्रपात शरावती नदी पर। कौन राज्य में? कर्नाटक। कर्नाटक में 2 गो हो गिले। कौन सी हो गिले? कुचिकल हो गिले, जोग या गरसप्पा हो गिले। हाँ, कुचिकल कौन नदी है? बराही। जोग या गरसप्पा महात्मा गांधी। हाँ, तो कौन नदी पर? शरावती नदी। कौन नदी? शरावती नदी पर। एगो है शिव समुद्रम। शिव समुद्रम। कावेरी नदी पर। कौन नदी पर? कावेरी नदी। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कौन नदी पर? कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात कौन नदी पर? कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात कौन नदी पर? कावेरी नदी पर। कौन नदी पर? कावेरी नदी पर। आई कहाँ है? कर्नाटक। कर्नाटक में 3 गो इम्पोर्टेंट कौन? एक नंबर के बोल कुचिकल। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल। ये कौन नदी पर है? बराही नदी पर। दूसरा नंबर का बताइए कौन सी है? जोग या गरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? कौन नदी पर है? कावेरी नदी पर। कौन नदी पर है? हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर। कौन नदी पर? एक्चुअली बताओ ये हो जाए कि न स्वर्ण रेखा नदी जो है बाद में जब गंगा नदी तरह को पड़ेगी तो गंगा नदी जब बतैलियो ले तो उ जे बांग्लादेश में प्रवेश करे है तो ओकर नाम कौन हो जाए? पद्मा। अब मोह गंगा ने एक और ओकर भाग निकल जाए, ओकर एक और भाग निकल जाए। ठीक है, ओकर एक भाग निकल जाए ओकरा का ये हुगली नदी। कौन नदी? हुगली। एक्चुअली में गंगा का सहायक ना है बल्कि गंगा के एगो भाग है। वो हुगली नदी इधर निकल जाए और इधर जाके पद्मा बन के बंगाल की खाड़ी में गिर जाए। ठीक है, तो हुगली नदी केकर भाग है? गंगा। हुगली नदी जो है झारखंड से 2 नदी निकला है। एगो दामोदर नदी। तो दामोदर नदी जो है वो हुगली नदी में जाके मिल जाए तो कुछ तो दामोदर नदी क्या कर सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी। क्या कर नदी? हुगली की सहायक नदी। झारखंड से ये और नदी निकला है स्वर्ण रेखा नदी। वो ककरो मिले ना है, वो डायरेक्ट जाके बंगाल की खाड़ी मिला है स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, तो स्वर्ण रेखा नदी डायरेक्ट कहाँ मिला है? बंगाल की खाड़ी। लेकिन दामोदर नदी कहाँ मिला है? हुगली। हुगली क्या कर सहायक है? गंगा क्या कर गंगा के भाग। हाँ, हुगली क्या कर भाग है? हाँ, देखिए पकड़ के बता सहायक नदी गंगा के ना बल्कि गंगा के एगो भाग है। दामोदर घाटी परियोजना भारत के पहला परियोजना है कि नहीं? एकरा जवाहरलाल नेहरू उस समय सिंचाई बहुत जरूरी ले भारत के। आधुनिक भारत के मंदिर के दर्जा दिलखी बांधों को। तो कुछ तो बांधों को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? नेहरू। किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का पहला परियोजना सिंचाई परियोजना कौन सी था? दामोदर घाटी परियोजना। वो नदी पर दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? झारखंड से। कहाँ से निकलती है? कोयला के लिए पूरा प्रसिद्ध है कि नहीं? तो कोई दामोदर घाटी नदी जो है वो कहाँ मिल जाए जाके? हुगली। झारखंड से ये वो कौन नदी निकला है? स्वर्ण रेखा नदी। बंगाल की खाड़ी में डायरेक्ट कहाँ मिल जाए? बंगाल की खाड़ी में। तो स्वर्ण रेखा नदी पर कौन जलप्रपात? हुंड्रू जलप्रपात। कौन जलप्रपात? हुंड्रू जलप्रपात। एगो जलप्रपात याद रखियो डुडुमा जलप्रपात। कौन जलप्रपात? डुडुमा जलप्रपात। कौन जी? डुडुमा जलप्रपात जो है ई कौन नदिया पर है? तो मुचकुंड नदी।
कौन नदी? मुचकुंड। मचकुंड याद रखियो। मुचकुंड। मचकुंड मचकुंड कौन नदी? मचकुंड। मचकुंड नदी कौन नदी? मचकुंड नदी। तो डुडुमा जलप्रपात कौन नदी पर? मचकुंड नदी। मचकुंड नदी। बता। धुआंधार जलप्रपात बराई नदी बराई नदी। नहीं। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी कौन नदी पर? नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी। कपिल धारा, नर्मदा नदी। दुग्ध धारा, नर्मदा नदी। येन्ना, नर्मदा नदी। चुलिया, नर्मदा। चंबल, चंबल। चुलिया, चंबल। पिनासा, चंबल। चंबल, दुग्ध सागर, गोवा 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 मांडवी नदी कौन मांडवी मिली? नदी। चेन्नई एक्सप्रेस कौन हीरो? शाहरुख खान। देखला ही। शाहरुख खान शाहरुख खान। अगर बात बता अभी शाहरुख खान के नहीं पता हो एगो अथी मिलले चेन्नई एक्सप्रेस। सिक्का के मतलब सोना के सिक्का मतलब प्राइज के रूप में है ना अभी तक विदेश में। तो बालाजी में तो बांग्लादेश की इसी में धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नर्मदा नदी पर, कपिल धारा, नर्मदा नदी। दुग्ध धारा, नर्मदा नदी। येन्ना, नर्मदा नदी। दुग्ध सागर, मांडवी नदी गोवा मांडवी नदी, गोवा पिनासा, चंबल। चंबल, चुलिया, चंबल। चुलिया, चंबल। अच्छा बता। डुडुमा, मचकुंड, कौन नदी? मचकुंड। मचकुंड नदी। एगो है चचाई नदी, चचाई जलप्रपात कौन नदी? चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात कौन जलप्रपात? चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात जो है बराही नदी पर है कौन नदी पर? बराही नदी। बराही नदी पर। तो पूछ तो चचाई जलप्रपात कौन नदी पर? बराही नदी। चचाई जलप्रपात कौन नदी? बराही नदी। चचाई जलप्रपात बराही नदी। चचाई जलप्रपात बराही नदी। चचाई जलप्रपात बराही नदी। चुलिया जलप्रपात। चंबल। चचाई जो है मध्य प्रदेश में, चचाई कहाँ है? मध्य प्रदेश। चुलिया कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान है। एगो याद रखिए छत्तीसगढ़ में इन छत्तीसगढ़ के जीवन रेखा नदी बोला ये कौन नदी? अभी बदलिए जल्द। इंद्रावती नदी कौन नदी? इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है कौन जलप्रपात है? चित्रकूट। चित्रकूट जलप्रपात। तो चित्रकूट जलप्रपात के ने भारत के नियाग्रा जलप्रपात बोलाइए कौन जी बोलाइए? नियाग्रा। भारत के नियाग्रा। नियाग्रा जलप्रपात एक्चुअली में कहाँ है? अमेरिका में। अमेरिका में। हालांकि कुछ भाग अगर कनाडा में भी है। तो अमेरिका और कनाडा में कौन नदी? कौन जलप्रपात? नियाग्रा जलप्रपात। और नियाग्रा जलप्रपात जो है सेंट लॉरेंस नदी कौन नदी? सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी अमेरिका कनाडा के सीमा पर अमेरिका और कनाडा के सीमा पर कौन नदी कौन जलप्रपात है? नियाग्रा जलप्रपात। और नियाग्रा जलप्रपात कौन नदी पर है? तो सेंट लॉरेंस नदी पर। अब है नियाग्रा के भारत में कहे भारत के नियाग्रा कौन हो? तो चित्रकूट। और चित्रकूट कौन नदिया पर है? इंद्रावती नदी पर। कहाँ है? छत्तीसगढ़। कुछ तो छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा नदी इंद्रावती नदी। पेरियार नदी कहाँ बहती है? केरल में। कहाँ बहती है? केरल में। याद रहेगा? हाँ रहेगा। अब बताइए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात कितना मीटर ऊंचा है? 455 मीटर ऊंचा है। 455 मीटर ऊंचा। कौन नदी पर? बराई नदी कौन नदी पर? बराही नदी पर। कौन नदी? बराई नदी। हाँ कर्नाटक में कौन नदी? बराही नदी। और बात बताइए लेकिन पूछेगा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात। कौन जलप्रपात? एंजिल जलप्रपात। कहाँ है? तो वेनेजुएला में। कहाँ है? वेनेजुएला में। कहाँ है? वेनेजुएला में। कहाँ है? बता। विश्व के सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात। कौन जलप्रपात? एंजिल जलप्रपात। कहाँ है? वेनेजुएला में। कहाँ है? वेनेजुएला। अभी हाल में पूरा चर्चा में रहा है वेनेजुएला रहा है कि नहीं? एकर राजधानी कहाँ है? कराकस। कहाँ है? कराकस। एकर मुद्रा कौन सी चला है? बोलीविया। हमारा को यहाँ 1 रुपया 2 रुपया बोला ना मेरे वहाँ बोलीविया बोला है। कौन सी बोला है? बोलीविया की राजधानी कहाँ है? कराकस। कहाँ है? एकर मुद्रा का नाम कौन सी है? बोलीविया। आइए बताओ 10 लाख के नोट निकालने के डूबी के ले जाएंगे 10 लाख हुमच के पैसा छाप देंगे। अभी पूरा महंगाई वहाँ हो गया 78 लाख में छोड़ दो। तो वेनेजुएला में कौन जलप्रपात? एंजिल जलप्रपात। में सब पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सी है? एंजिल जलप्रपात।
कितना मीटर ऊंचा है? 455 है कुचिकल, कुचिकल। 455 कुचिकल, 455 कौन जी? कुचिकल। वो 900 कुछ है। एंजिल जलप्रपात जो है 979 मीटर है, 979। कुचिकल के लगभग डबल से भी ज्यादा है। 455 के डबल करबे तो 910 होते, लेकिन 79 है कि नहीं? तो 979 मीटर कौन जलप्रपात ऊंचा है? एंजिल। केरोनी नदी पर है। कहाँ है? केरोनी नदी। कौन नदी? हाँ। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन जलप्रपात है? 979 मीटर ऊंचा है। ऊंचा है कि नहीं? अब वेनेजुएला में है। कहाँ है? अब कौन नदी पर है? केरोनी नदी। कौन नदी? केरोनी नदी। कौन नदी? केरोनी नदी। कौन नदी? अब वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? काराकस। एकर मुद्रा कौन जी है? बोलिविया। अब ई चर्चा में काहे रहल चले? 10 लाख के नोट छापे, एकर अर्थव्यवस्था कौन जी होले? चौपट हो गेले कि नहीं? अब फिर भी पता हो 3 बार से लगातार राष्ट्रपति बनाओ करे यहाँ हम एक ही आदमी है कि नहीं? महाकाल आदमियों के। तो हमरा को बता, भारत के नियाग्रा जलप्रपात क्या करा बोला ये? चित्रकूट। कौन जलप्रपात? हाँ, इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। अब भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सी? कुचिकल, 455 मीटर। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ स्टॉप करिए। हाँ, यूट्यूब पर ये देखिएगा, वो कोची करिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी जरूर करिएगा। ठीक है ना? ठीक।